हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोहम्मद आमिर यूजीसी जेआरएफ। मेरा नाम आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872% आए। ठीक है। ये दूसरा लेक्चर है रिसर्च एप्टीट्यूड का, रिसर्च मेथडोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है। तो बात करते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो पॉजिटिविज्म एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंस अप्रोच है। ये बिलीव करता है एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब कि एक रियलिटी है। ठीक है। वो है जो कि स्टडी किया जा सकता है। हर एक चीज़ का एक रियलिटी है जो कि स्टडी किया जा सकता है। ठीक है। पॉजिटिविज्म इसमें बिलीव करता है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं, मेजरमेंट्स यूज होते हैं, सच पता करने के लिए, ट्रुथ पता करने के लिए। मतलब एक ट्रुथ है, कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक सवाल आया तो उसका एक सच है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट करिए, वो ट्रुथ पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसका ये मेनली यूज होता है, ये नेचुरल साइंसेज में यूज होता है। ठीक है। नेचुरल साइंसेज यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीज़ों में। और इसका एग्जांपल रहेगा कि एक साइंटिस्ट जो है वो जानना चाहता है कि प्लांट का ग्रोथ जो है, वो सनलाइट ज़्यादा रहेगा तो होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वो लोग मेजर कर लेंगे प्लांट ग्रोथ को, अलग अलग सनलाइट में, कम सनलाइट देके फिर ज़्यादा सनलाइट देके। ठीक है। उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म आता है जो कि रियलिटी से मैच करता है, रियलिटिज्म से, रियलिस्टिक व्यू होता है। ये अग्री करता है कि एक सिंगल जो रियलिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हम लोग कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है। मतलब कि या तो शायद कहीं एरर्स आ जाए, जैसे ये सब करता है कि रिसर्च जो है, कोई भी रिसर्च जो है उसमें हो सकता है एरर आ जाए, या फिर मिनिमाइज तो और मिनिमाइज हो जाए वो जो उसका डिजायर आउटकम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा साइंटिफिक जो है, साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक स्टडी करेगा, प्लांट ग्रोथ को एक्नॉलेज करेगा, लेकिन जो कुछ फैक्टर्स हैं, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, जैसे अब हम तो सर्च कर रहे हैं सनलाइट को बढ़ाने पर ही बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन साइंटिफिक इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सॉइल हो गया, सॉइल की क्वालिटी सही है नहीं सही है, वाटर हो गया, वाटर इनटेक प्रॉपर है नहीं है, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कैसा है, फिर आउटसाइड टेम्परेचर कैसा है। ठीक है। ये भी तो अफेक्ट करेगा रिजल्ट। ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। अब दो तरीके होते हैं रिसर्च करने के, रिसर्च मेथड्स के दो तरीके होते हैं। एक होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड, एचडी मेथड भी कहते हैं उसको, या फिर एचडी भी कहते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। और दूसरा होता है एम्पिरिकल इंडक्टिव मेथड। ठीक। यानी ईआई मेथड, या ईआई भी कहते हैं सिंपली। ठीक है। तो अगर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव की बात करें तो डिडक्टिव, डिडक्टिव मतलब डिडक्शन, डिडक्शन से रिलेटेड था। ये इसका अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो ये एक डिटेक्टिव को है, वो सॉल्व कर रहा है केस। पहले एक हाइपोथेसिस बनेगा। हाइपोथेसिस सिंपल होता है कि हाइपोथेसिस का मतलब कि कोई किसी क्वेश्चन है, उसका कोई तो पॉसिबल आंसर होगा। जैसे कि मान लो कोई तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चा जो है वो चॉकलेट खा रहा है। ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो गया, अब उसका हम आंसर निकाल सकते हैं कि वो चॉकलेट खा रहा है तो वो तेज दौड़ेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर हम दौड़ने के केस में देखें कि उसके इफेक्ट पड़ता है, तो या तो वो तेज भागेगा या तो नहीं भागेगा। तो इसका अगर एक आंसर हम ले लें, तेज भागेगा, तो वही होगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक आंसर, तो आपको रिसर्च क्वेश्चन है उसका एक आंसर है, उसी के डायरेक्शन में आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और एचडी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टेस्ट करने के लिए। और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च को फॉलो करते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू क्वांट्स मतलब नंबर्स एंड कैलकुलेशन। और उसके बाद वर्क करता है कंट्रोल सेटिंग में, यानी कि एक लेबोरेटरी, जैसे कि एक लेबोरेटरी कंट्रोल सेटिंग मतलब यहाँ पे बायस, जहाँ पे एक्सटर्नल इफेक्ट जो है वो कम पड़े। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स तो दे दिए मैंने। हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल, हाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही वाला एग्जाम्पल है प्रोपोरिंग। ठीक है। ईटिंग चॉकलेट्स मेक किड्स फास्ट, मतलब हाइपोथेसिस मतलब एक वो पॉसिबल आंसर। ठीक है। उसके बाद आता है ईआई मेथड, एम्पिरिकल इंडक्टिव मेथड। इसका अगर हम लोग देखे जाए एग्जाम्पल, तो लाइक अ स्टोरी टेलर कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस। इसमें एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ का ज़्यादा होता है। इसका फीचर्स होता है कि स्टार्ट्स बाय ऑब्जर्विंग रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, स्टोरीज गेदर करता है, इंटरव्यूज गेदर करता है, केस स्टडीज गेदर करता है, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें जो हैं वो सारे एम्पिरिकल के अंदर में आती हैं। पैटर्न्स को लुक्स देख रहा है कंक्लूजन बनाने के लिए,
वर्क्स इन रियल वर्ल्ड सेटिंग लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटीज और ऑफिस में, जैसे वो कंट्रोल सेटिंग में था, ये नेचुरल सेटिंग में होगा, ये कंट्रोल सेटिंग में नहीं होगा, एक रियल लाइफ सिचुएशन में होगा। और ये जो है, हाँ, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो है वो उसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है पॉजिटिविज्म को, और इंपेरिकल डिडक्टिव जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म को। और ये क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव हो जाएगा, यही मेथड। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑब्जर्व मेनी किड्स आफ्टर दे ईट चॉकलेट, वही वही एग्जांपल हम लोग चले। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाउ डू यू फील आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स, उसको नोटिस किया जा रहा है पैटर्न को, कोई कुछ एनर्जेटिक फील कर रहा है, कुछ स्लीपी फील कर रहा है। इसका कंक्लूजन जो हम निकाल रहे हैं एंड में, वो कि चॉकलेट जो है वो इफेक्ट कर रहा है किड्स अलग तरीके से। ठीक है, ये डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंसेस हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, तो हाइपोथेटिकल रिलेटेड टू हाइपोथेसिस, तो ये याद रखिए कि ये थियरी होती है। ठीक है, इसमें पहले से थियरी मौजूद रहती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में, और इंपेरिकल डिडक्टिव में ऑब्जर्वेशन या फिर रियल लाइफ डेटा होता है। ठीक है, अप्रोच जो होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव में टॉप डाउन, यानी जनरल को एक जनरल टर्म में थियरी दी हुई है, उसको एक स्पेसिफिक पे टेस्ट किया जाता है, अप्रोच ये होता है। और इंपेरिकल डिडक्टिव में एक स्पेसिफिक पर्सन को देखा जाएगा, फिर एक जनरलाइज आउटकम निकाला जाएगा, बॉटम अप टेक्निक, बॉटम अप अप्रोच फॉलो होता है इसमें। इसके बाद गोल होता है, गोल जो है वो हाइपोथेटिकल एचडी का होता है, टेस्ट करना है थियरी, एक थियरी को टेस्ट करना होता है एचडी। ठीक है, और ये जो है इंपेरिकल इंडक्टिव में क्रिएट करना होता है एक नई थियरी बनानी होती है। और सेटिंग की बात करें तो कंट्रोल सेटिंग में होता है डिडक्टिव, और यही जो है वो रियल लाइफ सेटिंग में बताया मैंने। डेटा टाइप नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी क्वांटिटेटिव, इंपेरिकल इंडक्टिव यानी कि स्टोरी एंड डिस्क्रिप्शन। तो एक कोई आप याद रख लीजिएगा, जैसे एचडी का याद रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव फॉलो करता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव याद कर लेंगे, उसके बाद इंपेरिकल जो है ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बता दिया कि एचडी को याद रखिएगा, तो पहले आप एचडी को याद करिएगा पॉजिटिविज्म से। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म से ई याद करिएगा। या एक चीज़ जो भी डिस्क्रिप्शन हो गए, कंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो एचडी में आता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो इंपेरिकल इंडक्टिव में क्वालिटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हाइपोथेसिस, जनरल स्पेसिफिक थ्योरी, तो वो क्वांटिटेटिव के लिए भी है। ठीक है, और ये जो है ये ऑब्जर्वेशन ये क्वालिटेटिव के लिए है। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव पे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब नंबर्स एंड काउंटिंग, ये पूछता है हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, मतलब नंबर्स एंड काउंटिंग से रिलेटेड। इसमें यूज होता है सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं बेटर जब वो म्यूजिक लिसन कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है ये कि जब वो म्यूजिक पढ़ते समय म्यूजिक सुन रहे हैं तो कितने स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव भी हो गया बेटर। इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब स्टोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग होता है, ये पूछता है हाउ, व्हाई एंड व्हाट हैपेंड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाता है ये। इसमें यूज होता है इंटरव्यूज, केस स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जांपल होगा व्हाई डू सम स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडीइंग इन साइलेंस व्हाइल अदर्स लाइक म्यूजिक। इसका क्वेश्चन नहीं होता है व्हाई, क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन होता है हाउ। हाउ मीन्स नंबर्स आएंगे, ठीक है, काउंटिंग्स आएंगे, व्हाई मीन्स स्टोरीज आएंगे, अंडरस्टैंडिंग आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को बता दिया। आगे टाइप्स भी देखा जाएगा लेक्चर्स की, कुछ लेक्चर्स में टाइप्स भी देखेंगे सबको। ठीक है, तो ये लेक्चर नहीं खत्म करता हूँ। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो भी इसमें की तैयारी करता हो क्लियर करना चाहता हूँ दोनों लेटर। ठीक है, ये अबाउट मी मैंने बता ही दिया।